श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, क्या हम पशु या राक्षस बनते जा रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, क्या होता है कि राक्षस के सींग और पूंछ नहीं हुआ करते हैं। ऐसा नहीं कि राक्षसों हैं सब, इनके तो सींग होंगे और पूंछ होगी या मूछें लंबी लंबी होगी तो ही वो राक्षस होगा या वो पशु होगा, ऐसा नहीं है। आज जिसके पास पैसा होता जा रहा है वो उसमें राक्षसी प्रवृत्ति जागृत हो रही है, पशुता की प्रवृत्ति जागृत हो रही है। पहले लोगों के पास धन होता था, जो हमारे सेठ लोग कहे जाते हैं। सेठ लोगों में आते थे वैश्य। वैश्य मतलब अग्रवाल हैं, पोरवाल हैं, माहेश्वरी समाज हैं, आदि आदि जो ये वैश्य समाज के अंतर्गत आते हैं, ये होते थे। और इनको पार्टी में बैठने के लिए न शराब पीना पड़ता था, न मांस का सेवन करना पड़ता था, न अंडे का सेवन करना पड़ता था। विप्र लोग हमेशा राजाओं के साथ रहा करते थे और न कभी राजा उनको शराब पीने कहते थे, न कभी मांस खाने कहते थे। तो भी राजा का इन दोनों समाज वालों से घनिष्ठ संबंध था। पंडित जी सलाह दिया करते थे, सेठ जी धन की व्यवस्था किया करते थे, फिर भी वे शाकाहारी और शराब पीने से रहित थे। परंतु आज क्या हो गया है कि अगर आपको किसी नौकरी को करना है या किसी पार्टी में पार्टिसिपेट कहते हैं उसको, पार्टिसिपेट करना है तो वहां तो लेना ही पड़ता है। वो पीना नहीं होता है। वो क्या है कि पार्टी में बैठना पड़ता है, मीटिंग चल रही है तो फिर बियर तो लेनी पड़ती है। वो पीते नहीं है, ले लेते हैं और लेके फिर घूमते फिरते हैं उस शराब को। अंग्रेजी में उसको बियर कहते हैं, विस्की भी कह दो, पर परिणाम में उसका नाम है शराब। और उसको पीने वाले को शराबी नहीं कह सकते आप। मैं कोई शराबी थोड़ी हूं, मैं तो ले लेता हूं, अर्थात पीता नहीं है, वो लेके घूमता फिरता है, इसलिए वो शराबी नहीं है। शराबी तो किसको कहते हैं? जो पी के और पड़ा रहे वो शराबी है। और बाकी जो ले और मीटिंग में पार्टिसिपेट करे उसको शराबी न कहते हुए उसको कहेंगे स्टैंडर्ड का आदमी। बाकी उसने बेचारे ने ज्यादा पी ली और तुमने कम पी, इसलिए तुम तो शराबी नहीं हुए और वो शराबी हो गया। तो देखिए, पैसा बढ़ता जा रहा है और ये ठूंठ पढ़ाई बढ़ती जा रही है। पहले हम पढ़ते थे ग से गणेश, अब हम पढ़ते हैं ग से गधा। पहले पढ़ते थे हम र से राम, अब पढ़ते हैं हम र से रस्सी। इसलिए फांसी लगाने का काम ज्यादा हो रहा है। और ग से गधा पढ़ने लगे, इसलिए गधे बनते जा रहे हैं। बुद्धि हमारे अंदर नहीं है। पश्चिमी सभ्यता हमारे यहां आती जा रही है और हमारी माता बहनें ज्यादा से ज्यादा अंग प्रदर्शन करने में लगी हुई है। तो हम चर्चा कर रहे थे मांसाहार पर। मांसाहार आजकल ये शराब और मांस खाने पीने वाले पहले राक्षस लोग ही थे। आजकल हम शराब मांस का सेवन करते जा रहे हैं तो हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां जागृत हो रही हैं। हम राक्षस की तरह होते जा रहे हैं। आपके अंदर देवत्व तो ही रहेगा जब आप शाकाहारी रहेंगे। जो नहीं खाते थे पीते थे, उनके माँ बाप आजकल लड़के देखते हैं, लड़कियों के लिए तो क्या कहते हैं?
साहब ज्यादा खाने पीने वाला नहीं होना चाहिए, कभी कभार खा ले पी ले तो कोई दिक्कत नहीं है। एक रिवाज और चल पड़ा है कि कोई त्योहार आया उस पर शराब पीने को, मांस खाने को खाना पीना नहीं कहते हैं, उसको शराबी नहीं कहा जाता है, वो तो त्योहार था जो ले ली थी। अरे ले कौन सी ली थी, तूने शराब पी ली थी और उसके बाद बेग गया था। दूसरी बात पर आते हैं कि अगर शादी है तो मित्र मंडली मिलके जो नहीं पीता उसको भी पिलाते हैं। अरे नहीं, शादी है नहीं पिएगा, शादी है इसका अर्थ है कि शराब पिएंगे तो इंजॉय होगा। बिना शराब पिए भी आनंद लिया जा सकता है, बिना शराब पिए ही हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, आनंद भी ले सकते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए, हम कहते हैं इसमें तो दया भाव नहीं है, बैठे बैठे तो खा रहे हैं आमलेट या मुर्गा खा रहे हैं और कह रहे हैं इसमें तो दया नहीं है, साला बड़ा ढीठ है, उसके इतना नुकसान हो गया, इसको कोई दया नहीं आई। अरे तुझे तो बड़ी दया आ रही है, मुर्गा खाता जा रहा है और दया की बात कर रहा है। दया किसको कहते हैं? भूत प्राणियों पर दया होना चाहिए, अर्थात जितने भी प्राणी हैं उन सब पर दया हो। अब चूंकि उस मुर्गा बेचारा अबोला था, जो बोल नहीं सकता है, आपसे लड़ाई नहीं कर सकता है, इसलिए उस निरीह प्राणी को आपने मार के खा लिया और आप बैठे बैठे बड़ी न्याय संगत बातें कर रहे हैं, धर्म संगत बातें कर रहे हैं। देखो कैसा बेवकूफ है, उसके इतना नुकसान हो गया, इसको दया नहीं आ रही है, और तेरे को कितनी बड़ी दया आ रही है, तू मुर्गा खा रहा है। क्यों? तुझे मुर्गे पर दया नहीं करना चाहिए? भाई साहब, वो भी एक निरीह प्राणी है। इस ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं उनको जीने का अधिकार है। इसलिए अगर आप दया की बात करते हैं, दुख की बात करते हैं, दर्द की बात करते हैं, सभी के प्रति समानता की बात करते हैं, सभी के प्रति वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको मांसाहार त्यागना पड़ेगा, अंडे को त्यागना पड़ेगा। आप कभी ये देखना कि जिस आमलेट को आप खाते हो बड़े चाव से, आपका अर्थ सभी नहीं जो खाते हैं, उनमें भी जो वीआईपी लोग हैं, कृपया वे नाराज ना हो, मैं तो कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं। तो जो लोग उस आमलेट को खाते हैं, वे उस मुर्गी के मुंह से नहीं निकलता है, मूत्र स्थान से निकलता है, और वो भी मुर्गी जो सड़ा गला कुछ भी खा लेती है, खंकार थूका उसको खा लिया, कीचड़ में मुंह मार के उसको खा लिया, कीचड़ को, गंदगी खा ली, और फिर उस गंदगी से अंडा बना और वो आप बड़े चाव से खा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे यार मुझे तो ऐसा वैसा पसंद नहीं है, सड़े गले। देखो वो कैसा सड़ा हुआ आदमी बैठा है। अरे वो सड़ा हुआ आदमी बैठा, पर तूने सड़ी हुई मुर्गी का सड़ा हुआ अंडा वो खाया, मूत्र खा रहा है, उस पर तूने कभी विचार नहीं किया। और जिस मुर्गी को, बेचारी को कितने कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखिए, ट्रकों में जब इन मुर्गियों को ले जाया जाता है तो तार की बनी हुई वो जालियां होती है, उनके ऊपर ये मुर्गियां बैठी होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऊपर से ऊपर, और उनमें फंसी हुई रहती है। फंसी हुई होने के बाद भी वो, उनके पैर भी छिल जाते होंगे, ट्रक कूदती है तो। फिर उसके बाद अगर कहीं पानी गिर गया और भारी सर्दी पड़ रही है, और भारी सर्दी में भी वापस पानी बरसना चालू हो जाए, तो वैसे में भी वो उसी ट्रक में भरी हुई रहती है। तो उन प्राणियों को कितना कष्ट होता होगा, और उसके बाद आप उनका जो अंडा खा लेते हो बड़े मजे से आमलेट बना के, तो कितना दुख की बात है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, इस नाम की एक पुस्तक है।
ये हमारा प्रकरण पूरा होगा। एक प्रकरण चल रहा है मेरा लंबा, उसके बाद मैं उस पुस्तक के भी प्रकरण आपको बताऊंगा। उसमें लिखा है कि जो हम खाते हैं वो 49 दिन तक पाचन होता रहता है, मतलब 49 दिन तक हमारे पेट में विद्यमान रहता है। तो आपने एक बार मांसाहार कर लिया, मुर्गा खा लिया या बकरा खा लिया या अंडा खा लिया, उसके बाद या शराब पी लिया, तो वो आपके 49 दिन तक पेट में रहेगा। वहां तक आप पूजा पाठ के अधिकारी नहीं है। अगर फिर भी आप पूजा पाठ करने जाते हैं तो वो पूजा पाठ आपको फलेगी नहीं, और उल्टा वो जो जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां से देवत्व भी चला जाएगा। और जिस घर में शराब, मांस, अंडे आते हैं उस घर में से देवता अपने आप पलायन कर जाते हैं, और वहां पर राक्षसी शक्तियां, भूत प्रेत आदि निवास करने लग जाती है और उनका आगमन होने लगता है। इसलिए उस घर में रोग, शोक, तनाव, लड़ाई झगड़े आदि चला करते हैं। इसलिए अंडे, मांस आदि से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, शराब से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप अंडा खाते हैं या बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं तो फिर आप अपने मुंह से कभी दया रूपी शब्दों को न निकालें। किसी के ऊपर आपको दया नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति आपका स्नेह नहीं होना चाहिए, किसी के दुख में आपको दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने उस बेचारे निरीह प्राणी को तो मार के खा लिया, तो आपसे बड़ा दुष्ट और जिसको कह सकते हैं कि निर्दयी व्यक्ति कौन हो सकता है। आगे हम बात करते हैं। सब मैं तो एग ले लेता हूं। अरे तू अंग्रेजी में अंडे को एग कह रहा है, उसको ले रहा है, लेने का अर्थ है कि लेके घूमता फिरता है क्या? लेके घूमता फिरता नहीं, लेने का अर्थ खा जाता है तू अंडा। उसको साफ बातों में साफ बोलना कि मैं अंडा खाता हूं साहब, एग ले लेता नहीं हूं। दूसरी बात पर आते हैं हम। और मेरे तो बाल ज्यादा झड़ रहे थे, जो मैंने तो अंडा मसला केवल सिर में। भाइयों, अंडा मसला तो वो भी खाने के बराबर ही है। आपके बाल सुरक्षित रहें इसलिए आपने एक प्राणी को मार डाला, एक प्राणी की हिंसा कर दी आपने, तो आपके ऊपर तो कर्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। काय का कर्ज बढ़ेगा? वो कर्ज बढ़ेगा एक प्राणी की निरीह हत्या का, चाहे आपने नहीं खाया। और जब सिर धोएंगे तो वो मुंह के यहां भी लगेगा और आपके मुंह में भी जाएगा, तो आप अपने आप को शाकाहारी नहीं कह सकते हैं। और जब किसी महिला ने अंडे से अपना सिर धोया तो उसके अंदर उसका अंश अवश्य रहेगा, काय में, सिर के अंदर। और सिर के अंदर रहेगा तो हमारे सिर में छोटे छोटे छिद्रे, उनसे वो चीज हमारे शरीर में प्रविष्ट करेगी ही। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ अंडे से सिर धोया है और मैं तो शाकाहारी हूं, तो फालतू की बातें न करें। मूर्खों को समझा सकते हो, परंतु एक सामान्य व्यक्ति को ऐसी बातें करके न समझाएं कि मैंने तो अंडे से सिर ही धोया, खाया थोड़ी है। आपने अंडे से सिर धोया तो भी आप एक हत्या की भागी हो गई हैं या भागी हो गए हैं, और आपके मुंह में भी अंडा चला गया और आपके शरीर में भी प्रविष्ट हो गया है। और जब आप ऐसा अंडे से सिर धोकर और भगवान की पूजा करने के लिए पधारेंगे तो भगवान आपसे खुश कैसे हो सकते हैं? उस ईश्वर के लिए तो इस ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सब उनकी संतानें हैं। और जब एक संतान दूसरी संतान को मार के खाएगा या वो अपना शरीर धोने के काम में लाएगा, तो वो एक संतान को मारने के बाद वो ईश्वर कैसे खुश हो सकता है? अतः यदि आपने सिर में अंडा मसला है और उसके बाद आप भगवान की शरण में जा रहे हैं, तो भगवान कतई आपसे खुश नहीं होंगे और आशीर्वाद की बजाय बद्दुआ और श्राप देंगे। इसलिए या तो आसुरी प्रवृत्ति धारण कर लें और अपना सिर भी अंडे से धोए, और सिर अंडे से धो रहे हैं तो फिर खाने में कौन सी बड़ी बात है? खाओ, पियो, शराब भी पियो। तो अपने बालों को सुरक्षित दिखाने के लिए एक प्राणी की हत्या कभी न करें। अगर अपन दया वाली बात कर रहे हैं, दुख और कष्ट वाली बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मांसाहार को त्यागें और शराब को त्यागें। अब कुतर्क वाले क्या कहते हैं
कि जितने सब्जियां तुम खा रहे हो उनमें भी तो जीव हैं, और जीव नहीं होता तो उनकी वृद्धि कैसे होती। तो देखिए बिल्कुल उसमें जीव हैं, परंतु फिर शाकाहार किसको कहेंगे। शाकाहार और मांसाहार दो चीजें। मांसाहार जो मांस होता हो, शाकाहार मतलब जो सब्जी होती हो, तो उस शाकाहार के अंतर्गत उसको हत्या नहीं कहेंगे, उनका उपयोग हम कर सकते हैं। वो शाकाहार है और ये मांसाहार हैं। इस प्रकार आज का ये जो प्रकरण है वो यहीं समाप्त करते हैं। मुझे इन बातों से कष्ट होता है कि हम एग ले लेते हैं, केवल हम तो अंडे से सिर ही धोते हैं, तो आपको पाप नहीं लगा। भाई आप जब अंडे से सिर धो के जाएंगे तो वो ईश्वर आपके पास कहां से आएगा। ईश्वर तो अपने आप पलायन कर जाएगा, और फिर भले आप घंटा हिलाते रहें और अगरबत्ती जलाते रहें और दीपक जलाते रहें, उसका कोई अर्थ नहीं निकलना है। आपके घर में निश्चित आसुरी प्रवृत्ति जागृत होगी और आपके घर में अशांति अवश्य फैलेगी। तो हम आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।